नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सभी पूर्णिमा भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा देवता को समर्पित होती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की तिथि महीने का आखिरी दिन होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी चैत्र का महीना साल का पहला महीना होता है। इसी दिन हनुमान भगवान का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, इसीलिए इस महीने की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। खास तौर पर आज के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। ऐसा माना जाता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को ही भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से उत्तर और मध्य भारत में हनुमान जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हालांकि हनुमान के जन्म उत्सव को लेकर कुछ मतभेद भी हैं। कुछ जगह पर हनुमान का जन्म उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाया जाता है, तो कुछ जगह पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में दोनों ही तिथियों का जिक्र मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप पूर्णिमा तिथि के साथ ही जानेंगे आज के दिन रहने वाले कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में और कुछ ऐसे संयोग के बारे में जो कि इस बार विशेष तौर पर बन रहे हैं। बजरंग बली हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत मंगलवार को सुबह 3:02 से और समाप्ति 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:18 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। इसीलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल मंगलवार को ही पूर्णिमा का व्रत स्नान दान रखा जाएगा। हनुमान का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त शाम को 6:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:27 से 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। अमृत काल दोपहर 3:02 से शाम 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल में आप पूर्णिमा का दान दे सकते हैं। राहु काल, जो कि एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। 23 अप्रैल मंगलवार को चांद निकलने का समय 6:02 पर रहेगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह इस समय के बाद से कभी भी चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं और चंद्र देवता की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा किस तरह से करें, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए
ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम दिनकराय नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हैं तो व्रत रखने का संकल्प आपको विष्णु भगवान के सामने बैठकर लेना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी अति उत्तम मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए, तभी पूर्णिमा के व्रत या पूजा पूर्ण मानी जाती है और उसका एक शुभ फल प्राप्त होता है। पूजा करने के बाद किसी ज़रूरतमंद गरीब को या ब्राह्मण को अन्न का भरा हुआ घड़ा या जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो वो दान करना चाहिए। चैत्र के महीने में मिट्टी की सुराही और मौसम के अनुसार वस्त्रों का दान, मौसमी फलों का दान और दूध या दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करने से व्रत करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए चंदन का तिलक लगाएं। श्री सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है और इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। केले के वृक्ष की जड़ में आज के दिन आटे का चौमुखा दीपक यदि संभव हो तो गाय के शुद्ध घी का ही जलाएं। अगर आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा है उसकी अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु का निवास होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी अति शुभ मानी जाती है। शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में जलाएं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें। हो सके तो कच्चा सूत भी लेकर जाएं और उसे भी 7 बार लपेट दें। बजरंग बली की पूजा करने के लिए आप मंगलवार के दिन अपने आसपास के मंदिर में जा सकते हैं, जहां पर भगवान बजरंग बली की प्रतिमा या तस्वीर हो। वहां जाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप उन्हें चोला भी चढ़ा सकते हैं। यदि कोई आपकी खास मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बजरंग बली को भोग में लड्डू या फिर पान का भोग लगाया जाता है। साथ में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार बजरंग बली की पूजा में भी तुलसी का पत्र अनिवार्य होता है। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत में दोपहर के समय कथा पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती है। राहुकाल के समय का त्याग करके इसके बाद से या इससे पहले जब भी संभव हो सके आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा और कथा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त से पहले ही कथा पढ़ना, सुनना और सुनाना चाहिए। भोग में भगवान को पंजीरी या पंचामृत का मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें पंचामृत का भोग कदापि ना लगाएं। मौसमी फलों का भोग आप लगा सकते हैं। एक दीपक बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ भी तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने से परिवार में आ रही सभी बाधाएं, दुख, परेशानियां, कष्ट सभी मिट जाते हैं और बजरंग बली की कृपा से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपके काम हमेशा बनते बनते अटक जाते हैं
या अटक अटक कर पूरे होते हैं या हर काम में बाधा आती है तो यह बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो सबको करने चाहिए, जैसे कि अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन दिन में और रात के समय चंद्र देवता का पूजन अवश्य करें। रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की पूजा भी अति फलदायी होती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्रों का दान करना चाहिए। इन सब के साथ साथ आज के दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर कोई आपके पास बैठा हुआ है, वह पढ़ने में असमर्थ है, तो उसे कथा सुनाने का भी अपना एक अलग ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को आज अपने पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन आपके घर में शुद्ध और सात्विक भोजन ही बने, इस बात का खास ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन परिवार में कोई भी सदस्य ना करे। अपने नाखून, बाल इत्यादि ना काटे। आज के दिन किसी भी प्रकार की किसी भी जीव की हत्या या उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है, जिसका दोष आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो आज की यह वीडियो इन्हीं बातों पर आधारित थी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए हमारी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाया करे। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, इसीलिए प्लीज़ हमेशा अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। धन्यवाद।